नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो मार्केट मेकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जीएसआर को सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा एक प्रमुख पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस से सम्मानित किया गया है। जीएसआर के पास अब सिंगापुर का डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विस लाइसेंस है, जो कंपनियों को डिजिटल पेमेंट टोकन्स खरीदने और बेचने के लिए अधिकृत करता है, जिसे गवर्नमेंट क्रिप्टो कहती है, और लाइसेंस एक्सचेंज भी इसका उपयोग करते हैं। मार्केट मेकर को पहली बार सितंबर में MAS से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला। आमतौर पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और मार्केट मेकर्स लाइसेंस्ड एंटिटीज नहीं है, क्योंकि वे ग्राहक सामना करने वाली एंटिटीज नहीं है। हाल ही में सिंगापुर ने कस्टोडियल सर्विसेज और क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स को शामिल करने के लिए अपने लाइसेंसिंग रिजीम के दायरे का विस्तार किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन्वेस्टमेंट फर्म वैनिक का अनुमान है कि इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क का मूल्य 2030 तक $1 ट्रिलियन से अधिक होगा। लेकिन ऐसे कई नेटवर्क्स की दीर्घकालिक संभावनाओं पर आमतौर पर मंदी बनी हुई है। फर्म ने 5 प्रमुख क्षेत्रों में 46 लेयर 2 नेटवर्क का मूल्यांकन किया और अंततः हजारों रोल अप उभरने की भविष्यवाणी की। आर्बिट्रम सबसे एक्सटेंसिव इकोसिस्टम है, जिसमें $18 बिलियन से अधिक के लॉक्ड टोकन्स हैं। वैनिक ने कहा कि ट्रांजैक्शन प्राइसिंग, डेवलपर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, ट्रस्ट अजम्पशंस और इकोसिस्टम साइज लेयर 2 नेटवर्क्स के ग्रोथ में भूमिका निभा सकते हैं। इस बीच वैनिक के एनालिस्ट बस्क और सीजल ने लिखा है कि कंपनी को उम्मीद है कि लेयर 2 के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। उन्होंने कहा कि वे आमतौर पर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन पर मंदी का रुख रखते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। एक यूनिफाइड और ओपन वर्चुअल सोसाइटी के निर्माण के लक्ष्य के साथ इंडिपेंडेंट मेटावर्स ओरिएंटेड वर्चुअल सोसाइटी फाउंडेशन ने सोमनिया प्रोजेक्ट के लॉन्च की घोषणा की। टीम के बयान के अनुसार सोमनिया एक EVM बेस्ड L1 ब्लॉकचेन और ओमनी चेन्स का एक सेट का उद्देश्य मेटावर्स को एक यूनिफाइड वर्चुअल सोसाइटी से जोड़ना, स्केलेबिलिटी और गति को बढ़ाने और इसके साथ साथ बिल्डर्स को मेटावर्स में बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सोमनिया को नेक्स्ट जनरेशन मेटावर्स के लिए उच्च गति बनाए रखते हुए वैश्विक स्तर पर लाखों यूजर्स का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी की लंबे समय से चल रही चुनौती का समाधान प्रदान करता है, जो कि एक वर्चुअल सोसाइटी को संचालित करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ सोमनिया एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो यूजर्स और क्रिएटर्स को सहयोग करने और प्लेटफॉर्म पर कंट्रीब्यूटर्स के बीच जनरेटेड वैल्यू को शेयर करने की अनुमति देता है। सोमनिया के लॉन्च पर बोलते हुए सोमनिया के फाउंडर पॉल थॉमसन ने कहा कि प्लेटफॉर्म मेटावर्स में क्रांति ला देगा, जिससे कि ब्लॉकचेन क्षेत्र में सोशल और क्रिएटिव वेंचर्स को अधिक अवसर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने अपने डिजिटल सिक्योरिटी सैंडबॉक्स के लिए ड्राफ्ट गाइडेंस पर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर दिया है, जिससे प्रतिभागियों को शेयर्स और बॉन्ड्स जैसी डिजिटल सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग और सेटलमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। 3 अप्रैल को जारी एक जॉइंट कंसल्टेशन और ड्राफ्ट गाइडेंस के अनुसार सैंडबॉक्स 5 साल तक चलेगा और सिक्योरिटी सेटलमेंट के लिए एक नई रेगुलेटरी रेजिम का नेतृत्व कर सकता है। सैंडबॉक्स का उपयोग करने वाले सक्सेसफुल एप्लीकेंट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी और सेटलमेंट सर्विसेज प्रदान करने के साथ साथ मॉडिफाइड रेगुलेशंस के तहत एक ट्रेडिंग वेन्यू संचालित करने में सक्षम होंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी का लक्ष्य एप्लीकेंट्स के इनॉग्रल ग्रुप को 2024 में डिजिटल सिक्योरिटी सैंडबॉक्स में शामिल करना है। ओवर टू यू रोशनी। लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क सोलाना पर स्टेबल कॉइन सप्लाई साल की शुरुआत से लगातार बढ़ा है, जो पिछले हफ्ते के दौरान $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। ब्लॉकचेन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म आर्टेमिस के डेटा के अनुसार नेटवर्क पर स्टेबल कॉइन सप्लाई पिछले 3 महीनों में 55.72% बढ़कर $3.12 बिलियन तक पहुंच गया है। विशेष रूप से ये संख्या 2022 में नेटवर्क पर शेष राशि के मुकाबले काफी कम है। उस समय $6 बिलियन से अधिक मूल्य की ये एसेट्स ब्लॉकचेन पर थी। हालांकि हिस्टोरिक बेयर मार्केट सिचुएशन के दौरान यह गिरकर $1.4 बिलियन से भी कम हो गया। हालांकि अब सप्लाई फिर से बढ़ता दिख रहा है। सोलाना नेटवर्क पर स्टेबल कॉइन चार्ज का नेतृत्व USDC कर रहा है। आर्टेमिस के अनुसार सर्कल के स्टेबल कॉइन नेटवर्क पर ऐसे एसेट्स का 73% हिस्सा है। सर्कल द्वारा 26 मार्च को नेटवर्क पर अपने क्रॉस चेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल को लॉन्च इस हालिया उछाल का संभावित कारण है। आर्टेमिस डेटा से पता चलता है कि USDC ने 2 अप्रैल को $63.69 बिलियन की स्टेबल कॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम का योगदान दिया, जो कि USDT के $812.41 बिलियन से कहीं अधिक है। इस बीच सोलाना पर स्टेबल कॉइन ट्रांसफर वॉल्यूम 164% बढ़कर $1.4 ट्रिलियन हो गया, जो नेटवर्क द्वारा आनंद ली गई एक्टिविटी की महत्वपूर्ण अमाउंट को दर्शाता है।
बढ़ता स्टेबल कॉइन सप्लाई बढ़ी हुई लिक्विडिटी को इंगित करता है और बढ़ी हुई कैपिटल इन्फ्यूजन का संकेत देता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।